हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंट 2 in 4 आइन। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होता क्या है। तो ये अगर सिंगल सा एक बॉन्ड है, इसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है कि एक इसमें ये सिग्मा बॉन्ड होगा और एक ऊपर में पाई बॉन्ड होगा। और एक क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में ये बीच वाला होता है सिग्मा बॉन्ड और इसके दोनों ऊपर वाले बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। अब जो कि हमारा क्वेश्चंस क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। पेंट 2 in, पेंट का मतलब क्या, 5 कार्बन का एक कोई श्रृंखला है। तो सबसे पहले हम लोग 5 कार्बन का एक श्रृंखला बना ले रहे हैं और ये 5 कार्बन का श्रृंखला बन गया है ना, सीरीज बन गया। अब इसमें क्या है, दूसरे पोजीशन पे 2 in है। 2 in का मतलब ये पहला कार्बन और ये जो दूसरा कार्बन है इस पे क्या है, इन का मतलब एल्कीन है, तो ये हमने डबल बॉन्ड डाल दिया। उसके बाद क्या है, चौथे कार्बन पे आइन है यानी एल्काइन है, तो तीसरा और चौथा कार्बन। तो चौथे कार्बन पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एल्काइन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड। बाकी रेस्ट जगह हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन 1 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये हमारा जो फाइनली स्ट्रक्चर है वो बन के आया है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना पाई बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड ढूंढते हैं। तो पाई बॉन्ड होने कहाँ मिलता है हमें, ट्रिपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में ये ऊपर वाला जो होता है वो पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में ये दोनों नीचे वाला जो होता है वो पाई होता है। यानी कि इस स्ट्रक्चर में हमें चौथे कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं और दूसरे कार्बन पे 1 पाई बॉन्ड मिल रहा है। तो अगर इस ऑप्शन में हम देखेंगे तो 3 पाई बॉन्ड जो है एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा 3 पाई बॉन्ड हो गया। अब बाकी जितने भी बॉन्ड बचेंगे वो सब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8 और एक 9 और एक 10। तो 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेके जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट 2018 में आपसे पूछा गया था बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp एंड sp। अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और sp होने के लिए 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, यानी कि sp2 और sp का। कहाँ से पूछ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या, इधर से हमें इधर की ओर आना है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि sp2 है तो sp2 में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले में शुरुआत में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होगा नहीं। दूसरे और तीसरे ऑप्शन में हमारा जो रिएक्शन है वो डबल बॉन्ड से शुरू हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पहला जो कार्बन है CH2, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ये दूसरा जो कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ये जो तीसरा कार्बन है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। और ये जो लास्ट वाला कार्बन है चौथा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी। तीसरे को अगर सी को आप चेक करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए कि ये जो कार्बन श्रृंखला दिया हुआ है
इसमें पहला जो कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका sp2, ये दूसरा जो कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका sp2, तीसरा जो कार्बन है वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हो जाएगा sp, और चौथा जो कार्बन है वो भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हो जाएगा sp। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल भी है। आपको थोड़ा सा इसके लिए क्या चाहिए, सब्र और जो क्या बोलते हैं पैशंस की आवश्यकता होगी। तो टॉटोमेरिज्म हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल सोख करेगा। अब देखिए टॉटोमेरिज्म होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, अल्फा एच की आवश्यकता होती है कि यहाँ पे जहाँ पे हमारा कार्बोनिल समूह जुड़ा हो, कार्बोनिल समूह जहाँ जुड़ा हो। अब इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि बच्चों ये जो समूह है यहाँ पे जुड़ा हुआ इसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिज। और ब्रिज के पास कोई हाइड्रोजन हो तो वो टॉटोमेरिज्म में भाग नहीं लेता है, और इसीलिए ये प्रश्न पूछा भी गया था। तीनों एक ही टाइप से स्ट्रक्चर है तो आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे भी एक H है पहले स्ट्रक्चर में और यहाँ पे भी एक H है और ये कार्बोनिल समूह भी है, लेकिन क्या होगा चूंकि ये ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से इसको हम ब्रिज बोलते हैं, तो ब्रिज के साथ जब भी कोई कार्बोनिल समूह जुड़ा हो तो वह टॉटोमेरिज्म में भाग नहीं लेगा। जबकि दूसरे वाले को देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई कार्बन है नहीं और यहाँ पे भी है तो ये ब्रिज का हाइड्रोजन हो जा रहा है। अब आइए तीसरे वाले पे हम लोग देखते हैं। बच्चों यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अब 2 बॉन्ड तो इधर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जरूर होगा। और यहाँ क्या हो गया, ये अल्फा पोजीशन पे कार्बन मौजूद है और अल्फा हाइड्रोजन भी हमारे पास मौजूद है। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो वो टॉटोमेरिज्म बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, तीसरा ओनली या थर्ड ओनली। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दूं, टॉटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा एच होना जरूरी है। अब जब भी हमें ये ब्रिज जैसा कोई स्ट्रक्चर मिले, अगर उसके साथ कोई कार्बोनिल समूह हो तो वहाँ पे ब्रिज पे उपस्थित जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म नहीं करता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ये नीट 2016 में पूछा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये भी हमारा जो है नीट में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी हमसे टॉटोमेरिज्म पूछ रहा है। अब देखिए टॉटोमेरिज्म कौन कौन करेगा, तो ये हमारा कार्बोनिल समूह हो गया और यहाँ पे एल्कीन है और ये हमारा क्या है अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले में देखेंगे तो ये एल्कीन है तो यहाँ कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो मतलब कि इस थर्ड वाले स्ट्रक्चर में कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, जबकि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में जो है एक अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी 2, और फर्स्ट वाले में भी 2 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा वहाँ टॉटोमेरिज्म होगा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, और 1 और 2 जो है वो ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है और ये नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, नीट 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। बच्चों प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या था, ए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी का मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए 3 डिग्री। अब 3 डिग्री ब्यूटाइल है ना, कार्बोकटायन है, सॉरी क्लोराइड नहीं, कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि जो 3 डिग्री होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, क्यों। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लस आर जो इफेक्ट होता है,
वो सबसे अधिक 3 डिग्री में होता है, उसके बाद वो 2 डिग्री में होता है। तो प्लस आर इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट के कारण हमारा 3 डिग्री जो होगा कार्बोकटायन वो सबसे अधिक स्टेबल होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको अगर इसका जो वीडियो चाहिए तो नीचे लिंक में मैं एक डाल दूंगा, आप उसको देखेंगे। अब आइए नेक्स्ट कुछ प्रश्न देख लेते हैं है कि नहीं है हमारे पास। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, उसी तरीके का प्रश्न है। पूछ रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन एमॉन्ग द फॉलोइंग। अब देखिए कार्बोकटायन में स्टेबिलिटी में सबसे अधिक 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है और सबसे कम 1 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं 3 डिग्री को शो कर रहा है, 3 डिग्री ये बना रहा है। तो इसका मतलब जो सबसे अधिक स्टेबल होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी नीट 2022 की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। धन्यवाद।